हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने 1 बाय 1 क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं। बाकी आज का डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दो तरीके से फंक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था वो आपका क्वेश्चन रूल पे था। ये हम लोग किससे लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल से लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसको आपका एक फंक्शन ये है cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x5। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर u v आपको साथ में दे रखे हैं तो पहले हम एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस जिसको पहली बार हमने कांस्टेंट माना था इस बार उसको डिफरेंशिएट करूंगा और दूसरे वाले को कांस्टेंट मानूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको कांस्टेंट मान के मैं लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपका u v फंक्शन है कोई, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे, u v प्राइम प्लस u प्राइम v, यही आपका इसका फंक्शन होता था। ये डिफरेंशिएशन का आपका रूल होता है, प्रोडक्ट रूल हम लोग इसी को बोलते हैं। तो चलिए आपको y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको हमने कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई dx ऑफ cos x³ प्लस इस बार मैंने इसको कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब दूसरी बार क्या करूंगा, इसको कांस्टेंट मानूंगा और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। कितना हो जाएगा, cos x³ dy बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर कितना है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy बाई dx का। अब आप लोग का बात आता है cos x³ को डिफरेंशिएट कर लीजिए और sin स्क्वायर x की पावर 5 को अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। आप चाहे इसको अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए और इसको अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। हम लोग चेन रूल पढ़े हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए dy बाई dx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5, cos x³ है, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस साइन x³। लेकिन x³ का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² प्लस अब इधर आते हैं cos x³, इधर हो गया डिफरेंशिएशन, बस हो गया इधर cos x³ डी बाई dx ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये थोड़ा आपका लेवल को हो जाएगा लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। साइन स्क्वायर x की पावर 5, अगर आप लोग को डायरेक्ट ऐसे ना समझ में आए तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आप लोग को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में इधर जगह नहीं बचा है। साइन स्क्वायर x की पावर 5, x की पावर 5 को सबसे पहले आप लोग क्या पुट करेंगे, चलिए मैं इससे लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। x की पावर 5 सॉरी x की पावर 5 को आप लोग क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 5x की पावर 4, इधर कितना मिलेगा, dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब x की पावर 5 आपका क्या हो गया है, t। अब ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t। और साइन स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन t cos t dt बाई dx। साइन स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन t cos t dt बाई dx। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये क्या होता है, साइन 2t। कितना हो जाएगा, साइन 2t dt बाई dx। t आपका कितना है, x की पावर 5, t आपका कितना है, x की पावर 5, dt बाई dx कितना है, 5 इंटू x की पावर 4। तो पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना है, साइन 2t dt बाई dx, साइन 2 टाइम्स t, तो 2 टाइम्स x की पावर 5, ये कितना हो गया, साइन 2t इंटू dt बाई dx कितना है, 5x की पावर 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसको माइनस और बाहर ले लीजिए, अगर आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x² आप इधर ले लीजिए, माइनस 3x², ये कितना हो जाएगा, साइन x³ इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस उसके बाद इधर से 5x की पावर 4 आप आगे लिख लीजिए, 5x की पावर 4 cos x³ इंटू साइन 2x की पावर 5।
ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस वही चेन रूल लगाया हूं। अगर आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन न समझ में आओ तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 आप पहले अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको और इसको आप दोनों को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। सारी कहानी भूल जाइए, इसको cos x क्यूब को मान लीजिए अलग एक फंक्शन y, पहले उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी चेन रूल से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का अपना पहला क्वेश्चन था। आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो मैंने नोट्स में करा रखा है, वो आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में किया था। कैसे किया था, कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लेट किया था, टी स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेट किया था, फिर उसके बाद वही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके चेन रूल से हम लोगों ने किया हुआ था। तो वो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका लिखा हुआ है sin 2 थीटा sin 2 x की पावर 5। जब इसको आप ओपन करेंगे क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा 2 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x की पावर 4 cos x क्यूब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका किस में लिखा हुआ है, sin 2 थीटा लिखा हुआ है, इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। यहां से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये आपका sin 2 थीटा लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। ये अभी आपका ओपन होगा 2 sin थीटा cos थीटा, अगर आपको और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए तो। बाकी आप लोगों का अगर आप लोग यहाँ भी छोड़ देते हैं तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब किसी को क्या पता किस फॉर्म में आंसर देना है। या फिर ऑप्शन हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शंस तो आपके पेपर में होते नहीं है। अगर आपके एमसीक्यू में तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको वही 4 मार्क्स, नहीं तो आपके 5 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, अगर यहां तक भी छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल दे दिया है, y इज इक्वल टू cos रूट x। इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है अब मैं क्या डिस्कस करूं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आप लोग कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग ओरल कर सकते हैं। लेकिन चलिए देख लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले लेट रूट x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना मिल जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। इधर कितना मिलेगा dt बाई dx। तो आपका y फंक्शन अब क्या हो जाएगा, रूट x को आपने t लेट किया है तो cos t। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx माइनस साइन t dt बाई dx, माइनस साइन t dt बाई dx। आपको t पता है और dt बाई dx पता है, कितना हो जाएगा माइनस साइन t कितना है आपका रूट x, dt बाई dx कितना है अपॉन में 2 रूट x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों 8th पे ये दे दिया है, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए फिर भी आपका ये था डिफरेंशिएशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर ये होगा। अगर आपको और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए तो रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे क्या बन जाएगा 2x और एक रूट x ऊपर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मन हो, बता रहा हूँ आंसर अब जिस फॉर्म में आपको दिया हो आप उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग को लिखना हो लिख लीजिए, बाकी लिखने लायक तो कुछ नहीं है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू mod x minus 1 वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये बात तो सबको पता होगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमें शार्प कॉर्नर मिलेगा। लेकिन हम लोग तो ये बताएंगे ना एग्जामिनर को कि x इज इक्वल टू 1 पे शार्प कॉर्नर है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, f of x इज इक्वल टू, जब आपका आप ऐसे समझिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, आपका पॉजिटिव खुलेगा x माइनस 1। लेकिन जब आपका x लेस देन 1 होगा, मीन्स 1 से छोटा होगा, 0 -1 -2, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। तो मॉडुलस आपका कैसा खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियरिटी है यहाँ तक। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो x माइनस 1 होगा और x लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस x होगा। f ऑफ x आपका फंक्शन ऐसे खुलेगा। अब हमको किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 मींस f प्राइम a चेक करना है। तो f प्राइम आपका a क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h।
लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, लगा लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चेक करना है तो आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता था, जब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते थे। तो हम लोग सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव वो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब ये बताइए, अब हमको चेक करना है किस पे, 1 पे चेक कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस होगा, ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस होगा। तो हम लोग सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, अब आपका ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग किस में पुट करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अगर आपका f प्राइम 1 प्लस और f प्राइम 1 माइनस दोनों आपके अगर इक्वल आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तब तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव f प्राइम 1 प्लस निकाल रहे हैं, तो 1 या 1 से बड़ा किस में पुट करेंगे, हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो जब हम लोग 1 प्लस h इसमें रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस h। जब आप 1 प्लस h यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में तो आपको कितना मिलेगा, h मिलेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा h माइनस f ऑफ 1 कितना मिल रहा है आपको, f ऑफ 1 के लिए भी इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, अपॉन में कितना हो जाएगा, h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h आपको कितना दे दे रहा है, ये यहाँ से आपको कितना मिल गया, 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिल गया, 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, किसमें पुट करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 माइनस चलेगा तो 1 या 1 से लेस के लिए हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसमें। तो जब आप 1 प्लस h निकालेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस h कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस h, तो तब तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर कितना बचेगा, माइनस h। f ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा, f ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा, अपॉन h। अब इस बार आपको कितना मिल रहा है, -1, -0 कोई मतलब नहीं है, h ऊपर माइनस h है, नीचे h है, कितना मिलेगा, -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिला, 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिला, -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल है, इक्वल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव does not equal to left hand derivative, hence the function is not differentiable at x is equal to 1। अगर अब बात करें हम इसके ग्राफ की, ये तो आपका हो गया वैसे लिखा आंसर, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मैंने बोल दिया फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रा करूं, मॉड x माइनस 1 के मॉड x माइनस 1 का ग्राफ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही जाएगा। बोलिए, मॉड x माइनस 1, जब आपका x 1 होगा तो y कितना होगा, 0 होगा। जब आपका x 1 होगा तो y कितना होगा, 0। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है ग्राफ। अब आप लोग यहाँ से ये देख के बताइए, जब आपका x 1 था तो y कितना हुआ, 0। जब x 0 होगा तो y कितना होगा, y कितना होगा, मॉड ऑफ -1 मीन्स कितना, 1। तो शार्प कॉर्नर आपको कहां पे मिल रहा है, 1,0 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम लोगों ने ये पढ़ा था, डिफरेंशिएबल आपका फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका जहां पे शार्प कॉर्नर मिलेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। शार्प कॉर्नर कहां पे मिल रहा है, 1 पे, 1 पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है तो 1 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने ग्राफ से भी आप लोगों को बताया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है, ग्राफ से भी क्लियर हो गया होगा। इसका शार्प कॉर्नर कहां मिल रहा है, 1 पे ही मिल रहा है, और बाकी ये आपका है स्टेप बाय स्टेप, आप लोग लिख लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्लास नोट्स में कर रखे हैं, जहां पे मैंने आपको ये बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका किसी भी इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने आप लोगों को एट x इज इक्वल टू 2 पे शायद प्रूफ भी कराया था। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, वहां पे आपको x के कुछ रेंज दे रखा है, x का आपका कुछ रेंज दे रखा है, 0 से लेके 3 तक कि 1 से लेके 3 तक आपको ऐसे दे रखा है, कुछ रेंज दे रखा है। उसके बीच में जो इंटीजर्स आएंगे आपको उस पर चेक करेंगे, 1 और 2, 3 जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं उसके बीच में आपको चेक करना है फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कराया था, जब आप ग्राफ एनालिसिस करेंगे वहां से भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी मैंने आप लोगों को क्लास में ये क्वेश्चन करा रखा है,
x इज इक्वल टू 2 पे प्रूफ, और मैंने आपको ये बताया था किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से 5 मिनट का कोई एक वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। बाकी ये था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 जो कि मैंने लगभग मोस्टली ऑल क्वेश्चंस कवर किए, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर इसके बाद भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोगों को ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ये तो था आपका डेरिवेटिव चेन रूल्स का था, जो कि आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएशन का फील अब आप लोगों को आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी जो डाउट हो पूछते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।